और उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं मौत को छू के टक से वापस आया हूँ। लेट्स गो जा रहा हूँ दूध लाने, फिर थोड़ा राशन वाशन भी लाना है तो बैक होम, घर वापसी। तो भाई बैक होम एंड अब थोड़ी सी कसरत करेंगे। और कसरत में देखो, अब आज तो मेरी बॉडी एकदम सही है। कल का फिर एक गैप हुआ था, कल मैंने व्लॉग भी नहीं बनाई थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था यार। जब चीजें सही चलने लगेंगी, वीडियोस में व्यूज ठीक ठाक आने लगेंगे तो अपने आप मोटिवेशन बढ़ जाती है। तो मैं रोज बनाऊंगा, बस बीच में एक दिन मेरा गैप हो जाता है अभी भी, तो उसको मैं बेटर करूंगा। ठीक है, आज माइक टायसन पुशअप्स करेंगे थोड़ी सी, और फिर पुलअप करेंगे, फिर उसके बाद एब्स की करेंगे, फिर थोड़ी सी बॉक्सिंग की हेड मूवमेंट कर लेंगे, थोड़ी सी शैडो बॉक्सिंग कर लेंगे, फिर शाम में अगर मौका मिला, मौका तो मिल ही जाएगा, तो रनिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत। अभी मुझे सिर्फ एक क्या कहते हैं लेवल पे आना। अभी अभी मैं माइनस में चल रहा हूँ, तो पहले जब लेवल पे आ जाऊंगा कि हाँ अब मैं थोड़ी बहुत कसरत कर ले रहा हूँ, तब फिर उसके बाद उसको बढ़ाएंगे। You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier the fighting, but I know I give you everything I am. You throw it away like it's nothing. It's easier the fighting, but I know you're so inside the air. ओके सो 20 माइक टायसन पुशअप्स हो गए। अब आगे पुलअप्स करेंगे। नॉर्मल पुशअप से माइक टायसन पुशअप ज्यादा हेल्पफुल है, मैं कहूँगा। अपर बॉडी को काफी टारगेट करती है। Gonna stop for a second, breathe. I turn it all around if I could, but I know it's not enough. 12 हो चुके हैं, अब 8 और करेंगे। मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ आज। I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been 10 कर लिए से माऊ, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हो गए। trying to see through lately. You're good for me. 'Cause every time you hurt me, I go na na, oh na na. Tell me to leave you, I say na na, no not now. I've been trying to reach you, baby, to understand you better, baby, tonight. लास्ट टाइम एक भाई ने कहा था कि ये बहुत ऊपर है और मेरे सर पे एकदम से ऊपर से जा रहा है, तो चलो इसे नीचे कर लेते हैं आज। कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया। अब ठीक है ना? You're struggling to see what I'm doing. Did I take a bullet for you? It's easier to let go, but I won't. I need you here, need you right now. You throw it away like it's nothing. It's easier to let go, but I won't. You're so inside the agony. Stop for a second, breathe. I'd turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. I lose my mind. You've been kind of see-through lately, but you're good for me. 'Cause every time you hurt me,
You're taking everything from me, you don't even know. Your soul is highly agony, it's stop for a second breathe. I'll turn it all around if I could, but I know it's not enough. ओके तो मैं अब तुम्हें अपनी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जो है 31 दिसंबर 2016 की रात की, यानी 1 जनवरी लग गया था उस दिन। 1 जनवरी 2017 की सुबह रात कह सकते हैं, ठीक है। और उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं मौत को छू के टक से वापस आया हूँ। सही बता रहा हूँ भाई। मेरे पास इस दिन की एक फोटो भी है, मैं तुम्हें यहाँ पे यहाँ पे या फिर इधर इधर कहीं दिखा दूंगा, ठीक है। इस टाइम में मैं क्लास 11th में था, पास करने वाला था क्लास 11, क्लास 12 में जाने वाला था। ठंडक की टाइम थी और विंटर वेकेशन चल रही थी, बट 1 जनवरी या 2 जनवरी से स्कूल खुलने वाले थे। और मेरा एक कजिन भाई था, मैं उसके घर गया हुआ था रुकने के लिए, क्योंकि वहां पे लाइक एक तो ये मेरा भाई था, ठीक है, जो मेरी उम्र का है, मतलब 3 महीने बड़ा मुझसे, और एक बड़ा भाई भी है मेरा कजिन, हाँ, और एक बहन भी, बड़ी बहन भी है। तो हम लोग लाइक समझ रहे कि कजिन जब इकट्ठा हो जाते तो फिर मस्ती होती है। तो मैं भी वही करने गया था, क्योंकि न्यू ईयर ईव थी। तो मैंने और मेरे जो मेरे साथ का भाई है, हम लोग के पास पैसे थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यार पैसे पेट्रोल में क्यों खर्च करते हैं, एक काम करते हैं पैदल टहलते हैं, रात में निकलते हैं बढ़िया मजे करने के लिए, पूरा शहर देखेंगे, शहर मतलब जहां तक पैदल जा पाएंगे देखेंगे, मजे करेंगे। और जितने भी 40 रुपए थे हम लोग के पास, तो उस 40 रुपए से थोड़ा खा पी लेंगे, लाइक 20 रुपए मेरे पास थे, 20 रुपए उसके पास थे, और खा पी के वापस आ जाएंगे। हम लोग निकले थे करीब 8 बजे या 8:30 या 8 बजे के टाइम पे निकले होंगे। अब बहुत मस्ती की थी हम लोगों ने, मतलब मस्ती इन द सेंस कि पैदल जा रहे थे, इधर उधर फोटो खींच रहे थे, यहाँ वहाँ की, मतलब देख रहे थे कि हर जगह कोई सेंटा क्लॉज उस दिन भी चल रहा था, सेंटा क्लॉज बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। लोकेशन में तुम्हें बता रहा हूँ, लोकेशन थी, लोग टहल रहे थे पुरानिया चौराहे से लेके पूरा जानकीपुरम तक टहले थे हम लोग, जानकीपुरम सारा स्टेट तक, ठीक है। जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो लोग जान पाएंगे कि मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। पूरा टहल रहे हैं हम लोग, मिस्टर ब्राउन वगैरह देख रहे हैं। इस टाइम मिस्टर ब्राउन था, अब डैन ब्रो करके हो गया वो जगह। हम लोग सबको देख रहे हैं, लाइटें लगी मस्त, मतलब बहुत बढ़िया टाइम था, मजेदार दिन था भाई, ठीक है, मजेदार रात जा रही थी। हम लोग जा ही रहे थे, टहल रहे थे, लाइक 8:30 बजे निकले, तो हम लोग भी चलते हर रोड पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, खड़े होके मतलब बदतमीजी कर रहे हैं, इधर उधर जोक्स मार रहे हैं आपस में एक दूसरे को, लाइक बहुत तगड़ी बनती थी मेरी उस टाइम पे। तो हम लोग जब सहारा स्टेट्स तक पहुंचे, जानकीपुरम तक, फिर हम लोग थक गए थे कि अब मतलब आना, हम लोग को वहीं तक जाना ही था, आगे हम लोग जा भी नहीं पाते, क्योंकि वो मतलब 6 किलोमीटर तक हो गया था रास्ता हम लोगों का पैदल, और 6 किलोमीटर वापस भी आना था तो 12 किलोमीटर हो गया था। 9:30 या 10 बज गया होगा हम लोग को जाते जाते, पैदल गए थे। वहां पे फोटो खिंचाई, और वहां पे एक समोसा बनाता था, पता नहीं कैसे वो दुकान रात भर लगी हुई थी, मतलब रात तक लगी हुई थी वो दुकान। वो समोसे देता था 10 के 4, शायद 10 के 4 समोसे देता था वो। मुझे याद है हम लोगों ने 10 के 4 समोसे वो खाए थे, 2 मेरे भाई ने, 2 मैंने खाए थे। कबाब रोल शायद कहीं पे खाया था, बाकी 10 रुपए के 5 के चिप्स लिए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये किया था। फिर हम लोग लाइक रात हो गई थी, 10 बज गया था, तो हम लोग फिर वापस आ रहे थे मस्ती करते हुए, देखते दागते हुए, थोड़ा 10 बज गया, थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा सा कम तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा ट्रैफिक अब कार वाला ज्यादा हो गया था, बाइक वाला थोड़ा कम हो गया था, कार वाला ट्रैफिक ज्यादा हो गया था। और लोग दारू पिए हुए थे रोड पे भाई, लिटरली जब मैं वापस जा रहा था, तो एक पुल आता है, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे वाला पुल उसे कहते हैं। उस पुल के पास एक आदमी था, एकदम दारू पिए भाई, ठीक है। तुमने अगर जोकर मूवी बैटमैन अगर तुमने देखो, बैटमैन डार्क नाइट, तो उसमें जोकर जैसे बैटमैन के सामने खड़ा नहीं आता ऐसे करके, कि जो वो कहता है कि घुसा गाड़ी, तो उसी तरीके से एक आदमी लिटरली भाई, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, वो रोड के सामने खड़ा होके, रोक, मुझे जाने का है, रोक भाई। लिटरली वो रोड पे लोगों की गाड़ी रुकवा के रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है, और ट्रैफिक था मतलब कार वाला, और फिर एक ठेले वाले को धक्का दे रहा है, अरे जाना यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो लोगों से पूछ रहा है, मटियारी चलेगा, एक ऑटो रिक्शा वाले से, मटियारी चलेगा, अरे यार। फिर हम लोगों से पूछ रहा है, मटियारी कैसे जाऊं यार, हम लोग को नहीं पता अंकल। फिर हम लोग धीरे धीरे बहुत डर के आगे निकल गए, क्योंकि यार बच्चा था मैं भी उस टाइम पे, 16 साल का रहूंगा मेरे ख्याल से, 16, हाँ 16 का था, 16 के आसपास का था। क्या ही कर लेंगे भाई, बच्चे थे हम लोग भी, डर गए भाई। कोई अंकल 30-32 साल के रहे होंगे, तो एकदम दारू पी एकदम कर रहे थे भाई, तो डर तो लग ही जाएगा यार किसी भी इंसान को। चलते क्या हुआ कि जब हम लोग वापस आने लगे मिस्टर ब्राउन के पास, जब वापस आए, तो वहां पे हम लोग का बड़ा भाई भी आ गया था, पैदल चलते आउट ऑफ नोवेयर भाई, आउट ऑफ नोवेयर कह रहा है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई टहल के आ रहे थे। कह रहा वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम लोग घर से ढूंढते हुए आ गया। ओ तुम भी पैदल? कह रहा हाँ मैं भी पैदल। मतलब
हद है भाई, तीनों भाई पैदल आ गए भाई, और तीसरा भाई जो मेरा बड़ा भाई वो भी पैदल आ गया, उसे पता भी नहीं कि हम लोग कहाँ गए हुए हैं, बट उसको ये आइडिया था कि हम लोग इसी रोड पे गए होंगे, हम दो भड़वे इसी रोड पे गए होंगे। वो उसी रोड पे आया बिना फोन किए, बिना बताए। कनेक्शन देख रहे हो भाइयों का कनेक्शन, कह रहा था तुम लोग टहले, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा टहल लूं, ठीक है, मैं भी थोड़ा देख लूं वादियां, समझ रहे हो, वादियां। ठीक है, हम लोग आने लगे, तब तक रात के लगभग 12 बज चुके थे, 11:30 या 11:45 हो गया होगा रात के, ठीक है, 11:45 हो चुका है। तो हम लोग, पता नहीं क्या दिमाग में था, हम लोग पुरनिया वाले पुल से जाने लगे ऊपर। भाई दिमाग ही नहीं था, क्योंकि क्या ही कहेंगे, रोड पे चल रहे हो अगर और 3 लोग चल रहे हैं, तो 3 लोग को ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे ऐसे करके चलना चाहिए, मतलब लाइक 3 लोग ऐसे रो बना के चल रहे हैं यार, 2 आदमी एक आदमी पीछे हो जाए, ठीक है, इतनी जगह लेके चल रहे हैं रोड पे कि बाप की रोड है अपनी क्या। पुल पे हम लोग चल रहे थे, मैं था, बता रहा हूँ, जो मेरी एज का भाई था वो था, पुल का जो बाउंड्री वॉल होता है ना, तो इधर पुल का बाउंड्री वॉल है और ये पुल है, पुल के बाउंड्री वॉल की तरफ जो मेरी उम्र का भाई था वो इधर खड़ा हुआ था, इस तरफ बीच में मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ था, और मैं किनारे रोड की तरफ था, इधर से ट्रैफिक जाता है जो। हम लोग इतना भी रोड पे नहीं थे, थोड़ा ही रोड पे, ज्यादा रोड पे नहीं थे, हम लोग चल रहे थे मस्ती करते हुए, जोक करते हुए, ये देखो भाई ये सब ओ मतलब समझ रहे हो, जो भाइयों की जोक होते हैं आपस के, इंटरनल जोक्स और जो भी। तो ये हुआ था कि हम लोग जा रहे हैं, अचानक से एक बाइक वाला था, ठीक है, 60-70 की स्पीड पे रहा होगा, और पुल का टर्न था, मतलब पुल ऐसे था, ठीक है, ऐसे पुल है वो, उस टर्न पे उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसकी बाइक लड़ गई, ठीक है, एक इंसान के हाथ से लड़ गई, एक इंसान के यहाँ पे लड़ गई बाइक, और वो बाइक लथड़ाते हुए बहुत नहीं तो कम से कम 100 मीटर तो लेके गया, बाइक का हैंडल ही फंस गया यहाँ पे, मतलब हाथ इधर चला गया हैंडल में बाइक के, और यहाँ पे कमर पे लगा और घसीट के लेके चला गया 100-150 मीटर, कम से कम 100 मीटर तो लेके गया। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो कहता है कि अरे हनी, तुमने देखा क्या हुआ, चलो उसे बचाने चलते हैं। हनी, हनी कहाँ है? वो हनी था भाई, मतलब मेरा नाम हनी है घर का, हनी वहां पड़ा हुआ था, वो मैं था भाई, वो मैं था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने मुझे, मतलब कब वो घुस गया मेरे, लिटरली मैं कम से कम 5 सेकंड, ड्यूरेशन 5 सेकंड बहुत है एक्सीडेंट में भाई, 5 सेकंड तक मैं देख रहा हूं उसे, वो मेरे घुसे हुआ है भाई। मतलब किस्मत थोड़ी अच्छी थी मेरी कि मतलब उसकी बाइक ज्यादा टर्न नहीं हुई, क्योंकि ये टर्न था, अगर थोड़ा सा इधर चली जाती उसकी बाइक तो मतलब पुल के बाहर चला जाता, मैं तो मर ही जाता, ठीक है, वो भी मर जाता साला, ठीक है। उसने मुझे इतने जोर से ठोका, 60-70 की स्पीड काफी होती भाई, अगर बाइक में भी हो तो काफी होती भाई। मैं ऐसे उसकी हैंडल के उसमें मेरा हाथ फंसा हुआ, ठीक है, और कमर ही घुसी हुई है, मैं ऐसे जा रहा हूँ भाई। इतना खराब एक्सपीरियंस था वो, इतना खराब एक्सपीरियंस था उस टाइम पे जब उसने मुझे ठोका था। एक एक चीज मुझे बचपन से लेके अभी तक की, जो एक एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने किया है, क्या नहीं किया है, मतलब एक एक चीज, एक एक अच्छे मूवमेंट, खराब मूवमेंट, सब घर वालों के चेहरे, रिलेटिव्स के चेहरे, सब दिमाग में आ गए, वो भी स्लो मोशन में भाई, जैसे पिक्चर देखते तुम लोग की फ्लैशबैक चल रहा है, वैसे पूरा मेरे दिमाग में आया था उस टाइम पे। हाँ, बस एक चीज मेरे दिमाग में ये थी कि मुझे अपना सर नीचे करना है, मुझे अपना सर नीचे नहीं करना है, मेरे पास दिमाग में एक चीज थी कि अगर मैं सर नीचे कर दूंगा तो मेरी मुंडी लड़ जाएगी रोड पे, अगर रोड पे छिल गई मुंडी तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं लिटरली उसकी बाइक पे ऐसे उड़ रहा हूँ, ठीक है, उड़ के रहा हूँ, पीठ मेरी लगभग रोड पे, मैं ऐसे आ रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ भाई, लिटरली कम से कम घसीट रहा मुझे भाई, कम से कम 100 मीटर लेकर ऐसे जा रहा हूँ। मैं समझ चुका था कि मैं खत्म हूँ भाई उस दिन, मैं समझ गया था मेरा खत्म, मैं 1 जनवरी 2017 को खत्म हूँ, 1 जनवरी 2017 12 बजे की रात पे खत्म हूँ, मैं डन, आई एम डन, मेरा हो गया, मैंने जितनी जिंदगी जीनी थी मैंने जी ली भाई, मेरा हो गया। मुझे अभी भी हंसी आती है कि मेरा जो बड़ा भाई तो कह रहा है कि अरे ये क्या हो गया, हनी चलो से बचाने चलते हैं। हनी, हनी, हनी कहाँ है, हनी वहां पड़ा हुआ है, तो वो कहता अरे हनी को बचाने चलो। उस पल मुझे लगा कि कुछ तो है ऊपर वाले के अंदर, की मतलब समझ रहे हो, कुछ तो ताकत है। ताजू मानोगे मेरे भाई कि मुझे एक स्क्रैच नहीं आया, हाँ मेरा शरीर अंदर से टूट गया था पूरा, एक्सरे वाला नहीं टूटा था, लेकिन समझ लो चल फिर नहीं पा रहा था मैं एकदम, अब बेइंतहा दर्द था भाई, एक भी स्क्रैच नहीं आया। ठंडक का टाइम था, कपड़े भी ज्यादा पहने हुए थे, ये भी एक प्लस पॉइंट था। और एक हुडी है मेरी, बहुत लकी हुडी थी, मैं उसे मानता तभी, एक ग्रीन रंग की, शायद फोटो में मैं वही पहने हुआ हूँ, हाँ ऑफ कोर्स यही पहने हुए क्योंकि उसी दिन की फोटो है भाई। उस हुडी में भी कोई स्क्रैच नहीं आया, लिटरली वो रोड पर रगड़ी भाई हुडी, और वो हुडी मेरी अभी भी चल रही है, छोटी छोटी हो गई है, लेकिन तुम सोच रहे हो वो हुडी मैंने 2015 में ली थी, आज 2024, 9 साल से मैं उस हुडी को अपने पास रखे हुए हूँ। बहुत महंगी भी नहीं थी, मैंने लोकल मार्केट जैसे अमीनाबाद से ली थी भाई वो हुडी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार फील किया था कि ब्लैकआउट होना क्या होता है, मतलब मैं अभी तक बेहोश नहीं हुआ अपनी लाइफ में, कभी बेहोश नहीं हुआ हूँ।
भगवान की कृपा है भाई कि तुमने देखा कि स्कूल में बच्चे बेहोश हो जाते हैं प्रेयर करते करते, वो सब मेरे साथ कभी नहीं हुआ। या फिर कभी ऐसा हुआ अंधेरा छा गया, धूप लग गया, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। पहली बार मैं ब्लैक आउट हुआ था अपनी लाइफ में, लास्ट पहली और आखिरी बार मतलब हुआ। जिंदगी का वर्स्ट मोमेंट था भाई, बहुत खराब मोमेंट था। मतलब मैं कभी वो चीज कभी वापस से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगा, ब्लैक आउट होना। जैसे तुम लोगों ने मूवी में देखा है कि जब किसी को चोट लगती है कुछ, तो फिर जब आस-पास के लोग जो बात करते तो आवाज गूंज रही होती कान में, सब धुंधला दिखाई दे रहा होता है। मेरे साथ लिटरली वही हो रहा था और सब ऐसे गोल गोल घूम रहा था। और ये तब की बात है जब 10 मिनट बीत चुके थे। 10 मिनट बीत चुके थे भाई, मतलब मुझे पड़ा होना चाहिए था रोड पे। बट जब मेरी आंख खुली तब ये था कि मेरे दो भाई मेरे सामने चिल्ला रहे, हनी तुम ठीक हो, हनी तुम ठीक हो, और मैं बैठा हुआ पुल के डिवाइडर पे, पुल के साइड वाले हैंड क्या कहते हैं रेलिंग पे। 10 मिनट बीत चुके और मुझे नहीं पता कि मुझे किसने उठा के यहाँ बैठा है। मैं बस ऐसे बैठा हुआ ऐसे कर रहा हूँ, सब चिल्ला रहे हो सामने, हनी तुम ठीक हो, हनी तुम ठीक हो। उस बाइक वाले को देख रहा हूँ हल्का हल्का उसके खून बह रहा है, यहाँ से उसके खून बह रहा भाई, उसके हेलमेट का शीशा घुस गया अंदर। वो गरिया रहा है कि गलती इनकी थी, तो मेरा बड़ा भाई लड़ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, गलती तुम्हारी, तुम ही चल लो। तो मैं देख रहा हूँ पुलिस खड़ी हुई, मैंने कहा पुलिस कहाँ से आ गई। मैं चौंका हुआ कि पुलिस कहाँ से आ गई, क्योंकि पुलिस नॉर्मली नहीं आती भाई किसी भी इतनी जल्दी। तो मुझे फिर बाद पता चला कि हाँ यार, क्योंकि 31 दिसंबर की रात है तो पुलिस राउंड ले रही होगी ना उस टाइम पे रात में। और पुलिस क्या कह रही है सुनो, तो पुलिस में एक मैम बैठी हुई थी, तो वो कह रही है कि अच्छा तो एक्सीडेंट हो गया, तो किसने दारू पी हुई थी, तो तुमने दारू, मुझसे कह रही तो तुमने दारू पी हुई थी। मेरा भाई कह रहा नहीं मैम इसने क्यों दारू पिया होगा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो गया और इसको एक बाइक वाले ने पीछे से ठोक दिया। अच्छा तो तुमने दारू पी हुई, अरे मैं क्यों पीऊंगा दारू। अच्छा तो बाइक रख रही, तो तुमने दारू पी हुई है, अरे मैं क्या पीऊंगा, तो दारू किसने पी हुई है, पुलिस ये कह रही, तो दारू किसने पी हुई। तो शिव मेरा बड़ा भाई कह रहा है किसी ने दारू नहीं पी है मैम, आप दारू की बात क्यों कर रही हैं। एक एक्सीडेंट हुआ, ये सर बहुत तेज स्पीड में आ रहे थे और मेरे भाई को इन्होंने पीछे से ठोक दिया। भाई वो पुलिस वाली मानने को तैयारी नहीं की है, उसके हिसाब से कि एक्सीडेंट उसे दारू पी गई होता, मेरा दारू का कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता। दारू किसने पी हुई, दारू किसने पी हुई, तुम्हें किसने दारू पी हुई, तुमने पी। अरे मुझे लगता है उस पुलिस वाले ने दारू पी थी उस पुलिस वाले ने दारू पी थी भाई, मुझे ऐसा लगता है। पुलिस वाले ने ये भी कहा था कि घर कहाँ आपका, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो। लाइक थोड़ी जगह थी पर ज्यादा नहीं थी। तो मेरे बड़े भाई ने कहा नहीं मैम हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था भाई ये मैं बता रहा हूँ। तो मैं अपने दोनों भाई के कंधे पे हाथ रख के वहां से कम 1.5 किलोमीटर गया पैदल हम लोग। उसमें भी पता नहीं भाई बचकानी हरकत थी, हंस रहे हम लोग, उसमें भी हंसी आ रही, हम लोग को हंसते खेलते चले गए। रात में फिर भाई बहन मिलकर सब पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। फिर जब सोया हूँ, सुबह उठा मैं, तब मुझे पता चला मैंने अपनी कहाँ हड्डी की ऐसी की तैसी कर दी है, टूटी कोई भी हड्डी नहीं थी, मतलब कहाँ दर्द हो रहा है। तो ये थी मेरी कहानी कि मैं उस दिन मौत को छू के टक से वापस आ गया था। ऐसी कहानी शायद तुम लोगों के पास भी जरूर होंगी, जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अब खत्म हो भाई, तुम्हारी लाइफ खत्म है, तुम मरने वाले, लेकिन फिर कुछ ऐसा जादू हुआ और तुम वापस बैक टू लाइफ हो गए। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना भाई एकदम प्रॉपर यूट्यूबर वाली हरकतें कर रहा भाई। दोस्तों अगर आपके पास कोई मजेदार कहानी हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मैं बताता हूँ कि मैं गया क्यों था। लाइक उस टाइम में थोड़ा पागल था, मैं कहूंगा मैं उस टाइम किसी लड़की के लिए कुछ ज्यादा पागल था उस टाइम में, समझ रहे हो। और वो लड़की वहीं पे रहती थी जहाँ पे मैं गया था। मैं कहूंगा कि मुझे वन साइड प्यार था उसके लिए। अब आज के जमाने में जो मैं इंसान हूँ एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ मैं, उस टाइम अलग था एकदम। बचकानी हरकतें मैं सोच रहा था कि हम लोग ही सोच रहे थे मैं और मेरा भाई कि अगर बाइक से जाएंगे तो बाइक से क्या हो जाएगा, बाइक से जाएंगे घुमा के वापस आ जाएंगे। अगर इससे जाएंगे तो जाएंगे थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा खड़े रहेंगे, ठीक है, थोड़ा मस्ती करेंगे। वो पल भी अच्छा था मैं कहूंगा, बट काश वो लड़की मिल जाती है नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए भाई। लड़की ने मेरे दिमाग का दही कर दिया था बस टाइम पे। तो होता है ना दिमाग में कि लड़की सब मिल गई, लेकिन अगर वो मिल जाती तो मिली सब, लेकिन वो अगर मिल जाती तो मजा ही आ जाता भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक है भाई, जस्ट अ जोक। ऑल्सो शी वाज ओल्डर देन मी, लाइक 1.5 years अवर से, क्लास में 1 साल बड़ी थी। तो यार आई वाज इनटू ओल्ड एज। तो अगर तो मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, कमेंट। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ लाइक कमेंट, अभी तो मैं तुम लोगों को वर्कआउट भी तो करके दिखाऊंगा यार भाई। पूरी वीडियो देखना, ठीक है, मस्ती करना, फिर उसके बाद मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, थोड़ा स्किपिंग रोप कर लेते हैं, पेट थोड़ा कम करना है, ठीक है। चलो It's been a crazy last year, I'm trying to process still.
I don't even know how I should feel. I got a couple big houses and some wish, maybe 3. And I got family members that got bigger egos than me. And I got fans around the world whenever I'm overseas. And I got friends who just pretend and say they love everything. And yes, I fell in love again, I thought that shit was impossible. And I promise it's too real for me to care what they think. I promise I don't give a fuck because I know who I am. Hating on me undercover, I just won't understand. Say we're brothers, call me family, bitch, you act like a fan. 2 a.m. in Atlanta, screaming, baby, I'm back. Play me like a fool, I see. But it's been so long since I thought about you. I swear, okay, baby, I'm back. I guess you weren't the one for me. But it's been so long since I thought about you. I swear, okay, baby, I'm back. I told my baby, let them talk, that's the caption. I don't even really like being online, that shit texting. Started off as an attraction, now it's turned into attachment. Overseas, we relaxing, I ain't think about the past tense. Now everybody wanna say shit, all of a sudden y'all believe in me. All of a sudden you want a favor now, all of a sudden you wanna be with me. All of a sudden y'all always knew, but I remember you ain't see it in me. And yes, I know I'm blessed, but sometimes I wish I could go back to the way it used to be, just so I could feel what I've been missing.